देख रहे हैं शिखर तक न्यूज 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद में आम आदमी पार्टी जिला मुख्यालय कार्यालय पर मौजूद हूँ। इस कार्यालय पर यहाँ जिला अध्यक्ष बड़े भाई पशुपतनाथ गुप्ता जी अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जो भाजपा का सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो आप यहाँ जितने भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी पार्टी कितने जगहों पे यानी कितने सीट पे चुनाव लड़ने की संभावना है? हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जी 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 पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जी जी 2022 में जी 2027 में भी जी हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय परिषद के बैठक में आ रहा है कि अब हम आम आदमी पार्टी के लोग किसी से समझौता किए बगैर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एजेंडे हैं, हमारा जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है। हम उस एजेंडे को स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, जिन चीजों को कि आम जनता की मूलभूत समस्याएं खत्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आम आदमी का पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट का नहीं बचेगा तो आम आदमी खुशहाल नहीं होगा। आम आदमी, गरीब के बच्चे नहीं अच्छी शिक्षा पाएंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। जब आम आदमी के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, देश में एक एक बच्चा शिक्षित होगा, तब जाकर के भारत देश तरक्की करेगा। इस योजना पर कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, केवल आम आदमी पार्टी। सर, एक सवाल और है आपसे। आपकी पार्टी कम समय में उभरी और इतने रिकॉर्ड बना दी कि शायद उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। 70 सीटों में जब 63 सीट एक बार निकाली, दूसरी बार 67 निकाली, पहली बार 67, दूसरी बार 63, अब वही 67 और 63 सीट निकाली थी 70 में। इतनी बढ़िया काम किया, क्या हुआ कि जो इस बार चुनाव में सर आपके पार्टी को बहुमत नहीं मिला? बहुत सही बात किया आपने। यही चीज दिखा करके, देख करके सारी पार्टियां डर गई थी। सबसे विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने डर के मारे अपने सारे हथकंडे अपना करके फर्जी मामलों में लोगों को जेलों में बंद करके आम आदमी पार्टी को पहले बदनाम किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया। और जब किसी को जेल में डाला जाएगा, उसके ऊपर तरह तरह के फर्जी एलिगेशन लगाए जाएंगे, तो कोर्ट से तो फैसला बाद में आएगा। पहले तो लोगों के मन में एक बीमारी घुस गई कि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल गलत है, सत्येंद्र जैन गलत है, संजय सिंह गलत है, सबको जेल में डाल दिया। आपने अभी देखा कुछ दिनों पहले सत्येंद्र जैन, जिसको पीडब्ल्यूडी का घोटाले में फंसाया गया था, वह निर्दोष साबित हो गए, कोई सबूत नहीं मिला। और संजय सिंह भी निर्दोष साबित हो गए, वो कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, उनका केस बंद करना पड़ा। मनीष सिसोदिया इतने दिनों बाद छूटे, जो हमारे पार्टी के टॉप के लीडर थे, सबको जेल में डाल दिया। यही एक कारण था जो आम आदमी पार्टी को बदनाम किया, और बदनाम करके बेईमानी से, चोरी से, कई तरीके से। अभी जो वोट चोरी का मामला आया कि एक अकेले अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में 45,000 वोट काट दिए गए थे। अब जब 45,000 वोट काट दिए जाएंगे, ऐसी दशा में कोई प्रत्याशी कैसे चुनाव जीतेगा? एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को हराया गया, आम आदमी पार्टी को हराया गया। आज 6 महीने भी नहीं हुआ, पूरी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, केजरीवाल की मांग कर रही है, केजरीवाल को आना चाहिए। आम आदमी पार्टी से हम लोगों ने धोखा कर दिया, आम आदमी पार्टी को हरा करके हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे। उत्तर प्रदेश में क्या आपकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कि अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, यह बात तो क्लियर हो चुका है। बिहार में भी हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी योजनाएं जन जन तक पहुंच गई, जन जन को हमारी बात समझ में आ गई, तो फिर समीकरण अलग होगा। चलते चलते एक और आखिरी सवाल आपसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा
अभी एक विधेयक पारित हुआ था कि कोई भी मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, अगर वह किसी भी मुकदमे में लिप्त है 30 दिन तक, अगर वह बरी नहीं है तो 31वें दिन उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्ताधारी पार्टी जैसे दिल्ली में जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में सफल हो गया। अब उस प्रयोग को बिहार में, पूरे भारत में लागू करना चाहती है, इसीलिए ये विधेयक लाए हैं। अभी कानून नहीं है, ये विधेयक है। और इस विधेयक का दुरुपयोग होगा, आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारी आम आदमी की तमाम समस्याएं हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। आज कोई काम का जिम्मेदार नहीं हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। किसी अधिकारी के पास जाइए, किसी नेता के पास जाइए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये परंपरा जो हमारे देश में खत्म हो रही है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है, तो यही स्थिति अपनाना चाहते हैं। किसी भी भ्रष्टाचार का कोई जवाबदेही ना हो, कोई जिम्मेदार ना हो। इसी के तहत ये काम हो रहा है। जो प्रयोग किया दिल्ली में, उस प्रयोग को अब लागू कर रहे हैं पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में इतनी अच्छी बातें बताई। के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।